औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैमा खान, आपकी उर्दू की टीचर। आज जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अल्फाज ज़िद। अल्फाज ज़िद। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अल्फाज और ज़िद होते क्या हैं। अल्फाज वो होते हैं जो बात हम कहते हैं, जो लफ्ज़ का इस्तेमाल हम करते हैं, और ज़िद वो उसे कहते हैं कि उस बात के जवाब में हम उलट बात करें, उससे बिल्कुल उलट या उससे बिल्कुल दूसरी बात करें। यानी कि अगर मैंने आपसे ये कहा कि अभी सुबह हो रही है, तो आप ये कहें कि नहीं मिस, सुबह नहीं हो रही है, शाम हो रही है। तो सुबह का उलट क्या होगा? शाम। अगर मैंने ये कहा कि मैं जा रही हूँ और आपने कहा कि नहीं मिस, आप जा नहीं रही हैं, आप वापस आ रही हैं, तो जाना और वापस आना ये दोनों एक दूसरे की ज़िद है, उलट है। इसी तरह से अगर मैंने ये कहा कि एक बच्चा ऊपर है, तो आपने मुझसे ये कहा कि नहीं मिस, एक बच्चा ऊपर नहीं, एक बच्चा नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि नीचे जो है वो ऊपर की ज़िद है, यानी कि उलट है। तो आइए हम देखते हैं दरसी किताब में कारवाने उर्दू के सफ़ा नंबर 63 में दिए गए अल्फाज को हम किस तरह से ज़िद में तब्दील करते हैं, यानी कि उलट में तब्दील करते हैं। ठीक है, पहला लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है शहर। पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है शहर। अब शहर का उलट क्या होगा? शहर कैसा होता है? शहर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे गाड़ियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, समंदर है, लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और खुश्क एरिया है, सड़कें हैं बड़ी बड़ी। और गांव कैसी जगह होती है? गांव ऐसी जगह होती है जहाँ पे समंदर नहीं होता, जहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें नहीं होती, जहाँ पे बड़ी बड़ी सड़कें नहीं होती। तो शहर का उलट यानी कि शहर की ज़िद क्या होगी? गांव। शहर की ज़िद क्या होगी? गांव। दूसरा लफ्ज़ है जवाब। दूसरा लफ्ज़ क्या है? जवाब। अब जवाब कब दिया जाता है? जवाब उस वक्त दिया जाता है जब सवाल किया जाता है। तो जवाब का उलट क्या होगा? सवाल। यानी कि मैंने आपसे सवाल किया और आपने मुझे जवाब दिया, तो सवाल का उलट जवाब, जवाब का उलट सवाल। तीसरा लफ्ज़ है अक्लमंद। तीसरा लफ्ज़ है अक्लमंद। अक्लमंद सब जानते हैं कि वो शख्स होता है जिसके पास बहुत अच्छी सोच होती है, समझ होती है, हर बात को जल्दी समझ लेता है। और कोई शख्स ऐसा भी होता है जिसके पास ये सारी चीज़ें थोड़ी कम होती हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? बेवकूफ़। यानी कि अक्लमंद का उलट बेवकूफ़। आसान। आसान यानी कि कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत आसानी से समझ में आ जाए, बहुत आसानी से हो जाए। और उसकी उलट क्या होगी? मुश्किल। यानी कि कोई भी ऐसा काम जो बहुत मुश्किल से हो, बहुत परेशानी से हो, आसानी से ना हो। खुश। लफ्ज़ है खुश। खुश का उलट जो शख्स खुश ना हो, यानी कि ना खुश। ना खुश। तीसरा लफ्ज़, आखिरी लफ्ज़ है खरीदना। आखिरी लफ्ज़ क्या है? खरीदना। खरीदना यानी कि कोई भी चीज़ दुकान से खरीदना। हम खरीदते हैं और दुकानदार क्या करता है? बेचता है। तो खरीदना का उलट क्या होगा? बेचना। खरीदना का उलट बेचना। मैं चंद अल्फाज का और इजाफा कर देती हूँ, यानी कि ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अंधेरा। अंधेरा यानी कि जहाँ रोशनी नहीं हो, तो अंधेरा का उलट दोनों हो सकता है। ठीक है। ऊपर। ऊपर का उलट क्या होगा? नीचे। उम्मीद है आपको
आपको ये सबक समझ में आया होगा। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देती हूँ कि आज हमने अल्फाज ज़िद पढ़े। अल्फाज ज़िद, ज़िद कहते हैं उलट को, यानी कि कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी चीज़ जो कही जा रही हो, हमने उसको उलट कहना है, यानी कि उसके बिल्कुल अपोजिट कहना है, उलट कहना है। यानी कि शहर का उलट क्या होगा? गांव। जवाब का सवाल, अक्लमंद का बेवकूफ़, आसान का मुश्किल, खुश नाखुश, ख़रीदना बेचना, अंधेरा उजाला, ऊपर नीचे। आपने ये काम अपनी दरसी किताब सफ़ा नंबर 63, दरसी किताब सफ़ा 63 में करना है। और यही काम आपने अपनी दरसी कॉपी पे भी करना है। आपने अपनी स्कूल नोटबुक यानी कि दरसी कॉपी पर भी आपने ये काम करके दिखाना है मुझे, ठीक है? आज का सबक आपको समझ में आ गया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।